हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस, क्योंकि ज़्यादातर वोट अल्फ़ाबेट को मिले हैं। सेकेंड नंबर पर कैंडल वैक्स, थर्ड नंबर पर राशि। तो 3 दिन में तीनों कवर होगा। सबसे पहले आज अल्फ़ाबेट रीडिंग कवर होगा, कल की एनर्जी में राशि बेस्ड होगा और उसके बाद कैंडल वैक्स होगा। नहीं तो फिर आज रात की जो करंट एनर्जी आती है, डीपेस्ट फीलिंग्स, वो हम कैंडल वैक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल को आपको देखना है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 जिनको भी मैसेज मिलने वाला है उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में, और पाइल नंबर 2 जिनको भी मैसेज मिलने वाला है उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल नंबर 2 में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 2 पाइल क्रिएट करें एंजल्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? एक्स, जे, जेड, ए, डी, पी, टी, एफ, यू, सी, एस, बी, ओ। ये अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 1। तो एनर्जी हम इससे चेक करेंगे और मैसेज इससे चेक करेंगे। ठीक है, 3 कार्ड्स फॉर करेंट एनर्जी एंड 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। 3 कार्ड current energy for pile number 1. Bottom of the deck. Messages, 3 कार्ड। Divine Feminine, कमिटमेंट। ओके फाइन। तो अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर का नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर 1 में है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे फिर से शुरू करना है तो कहीं ना कहीं मुझे केयर फ्री होना होगा। अगर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा तो मैं अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर दूँगा। अगर मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ, अपनी खुशी के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो ही पॉसिबिलिटी है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ इस रिलेशनशिप में। अपनी खुशियों को चुनना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। आपके पार्टनर को आपके साथ जो हैप्पीनेस फील होती है वो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे 2 मिनट भी अगर मेरे पार्टनर से बात हो जाए तो मेरी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और मैं ज़िंदगी भर अगर उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करूं, मेरे लिए मुश्किल है। इनकी सोल खुद आपकी तरफ खिंची चली आती है, क्रेव करती है आपके लिए। इन्हें आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये हर काम में नाकाम होते रहते हैं। ये जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, या कहीं मन ना लगना, बहुत डिस्कनेक्टेड रहना, किसी से मिलने का मन ना करना, किसी को देखने का मन ना करना, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपसे दूर हैं या आपसे ब्रेकअप किया हुआ है, आपने इनको तकलीफ़ दी है या इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, तो इस टाइम पीरियड में इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है।
मैसेज की बात करूं तो पाइल नंबर 1 में सबसे पहला मैसेज ये है कि हमेशा आप बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट करते हो, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी में रहते हो। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन यिन एनर्जी में है, मतलब वो आपके बारे में बहुत इमोशनली सोच रही हैं या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सीक्रेट्स को रिवील कर देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई सीक्रेसी है, कहीं ना कहीं अगर बहुत ही ज़्यादा आपने इसको हिडन तौर पर रखा है, तो ये ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मुझे सबको बताना है। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन इस वक्त वेटिंग एनर्जी में नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर टाइम की एनर्जी है। आपके पर्सन को लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी बहुत समय दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ इस रिलेशनशिप को, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए या देना है। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में जीने की एनर्जी है, तो इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं कि मुझे और इंतज़ार नहीं करना, जो भी कमिटमेंट देनी है, जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे बता दो, या अगर इनको कमिटमेंट देनी है तो ये रेडी हैं आपको येस और नो जो भी बोलना है वो बोलने के लिए। ये कोई सीक्रेसी नहीं रखना चाहते, कुछ आपसे हाइड नहीं करना चाहते, कुछ अपने लोगों से हाइड नहीं करना चाहते। कमिटमेंट की वाइब्स है, इसलिए ज़्यादातर उम्मीद की जा सकती है कि ये आपको अपनी तरफ से कोई जेस्चर दे सकते हैं। सो इमोशंस आर वेरी हाई फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 4 नंबर पहला आया है, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ से 4 नंबर की एनर्जी है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। मैक्सिमम ये जो एनर्जी है, क्योंकि ये रीडिंग मैं कर रही हूँ 30 मार्च को, ठीक है, कल 31 है, 4 नंबर है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 22 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन की सिमिलर एनर्जी है या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है N, E, Y, R, H, G, W, M, Q, V, L, K, I. So these are the alphabets for pile number 2. चलिए पहले एनर्जी के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे और फिर मैसेजेस के लिए भी 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। किंग ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वर्ड्स। एयर एंड फायर की एनर्जी है। एयर एंड फायर का डेडली कॉम्बिनेशन है ये। एयर एंड फायर कहीं ना कहीं इस वक्त वाद विवाद बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सख्त रवैया रख रहे हैं इस वक्त। या तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत हो रही होगी, बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस हो रही होंगी। यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मैरिज का कार्ड है, तो शादी को लेकर जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके पर्सन आपसे विवाह करना चाहते हैं तो उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं। अगर ये विवाह नहीं करना चाहते तो उस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मूवमेंट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए इनको स्टक नहीं रहना है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है 2 ऑफ स्वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में क्विक मूवमेंट भी दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सिचुएशन में जजमेंट लेने की एनर्जी को दर्शाता है। शादी का जजमेंट यहाँ पर हो सकता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी वाइज ऐसे राजा हैं जिन्हें कुछ भी धुंधला पसंद नहीं है, उन्हें सब कुछ क्लियर पसंद है।
तो जिनके भी पर्सन का नाम इस पाइल में है पहला अक्षर, उनके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। आपके पर्सन को क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ना है, कुछ भी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते, कुछ भी हाइड करके नहीं रखना चाहते, सारे जो भी सिचुएशंस है उसको रिवील कर देना चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। मैसेजेस देखते हैं क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त आपसे आपके पर्सन। ओके, सबसे पहला ओवरऑल एनर्जी है सोलमेट्स। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या कोई ना कोई ऐसी एक स्ट्रिंग है, एक डोर है जो आप लोगों से जुड़ी हुई है, आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप लव है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पर्सन को आपसे और आपको आपके पर्सन से, क्योंकि जब भी सोल कनेक्शन होता है तो ये बोथ साइड से होता है। सोल कनेक्शन कभी भी वन साइडेड नहीं होता है, तो दोनों ही तरफ से बहुत ही डीप अफेक्शन है, बहुत ही डीप एक कनेक्शन आपके पर्सन आपसे फील करते हैं। ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये सीक्रेटली आपको ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से एडमायर करते आए हैं और कहीं ना कहीं अब ये खुलकर एडमायर करना चाहते हैं या चाहते हैं। इन्होंने कई बार आपसे या फिर आपने इनसे रन करने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है, बट फिर भी आप दूर नहीं जा पाए हैं। हो सकता है इनका ये भी मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अदर लोग आए हों या इनकी ज़िंदगी में कुछ अदर पर्सन्स आए हों, लेकिन हमेशा हमेशा आप दोनों ने वापस आने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। ये भी बता दूं कि अगर आपके पार्टनर दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या बहुत ज़्यादा लंबे समय से सेपरेशन में हैं, तो दे आर वेरी सैड, वेरी अपसेट राइट नाउ। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं चीज़ें फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी। कई बार ये बहुत होपफुल रहते हैं, कई बार ये बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर ये अपने आप को खोते हुए जा रहे हैं। कई बार इनको अपनी गलती भी रियलाइज़ होती है, कई बार इनका ईगो भी जाग जाता है। इन्हें लगता है कि नहीं, गलती मेरी थी, तो सामने वाले ने क्यों नहीं मनाया, सामने वाले ने भी एफ़र्ट्स नहीं डाले। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं और इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर एक टाइम पे ये आपसे दूर भागते थे या भागती थी और आप स्टिल रहते थे, आप चेज़ करते थे, इस टाइम अगर आप इनसे दूरी बना रहे हैं तो इनके मन में सवाल बहुत ज़्यादा हैं। ये आपसे काफ़ी सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम मुझे प्रेम करते हो, करती हो या नहीं करते। इस तरह के सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में, जितने भी लोगों के अल्फ़ाबेट्स हैं आपका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बिकॉज़ यहाँ से सोलमेट्स आया है, यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव और एनर्जी वाइज आप में से बहुत सारे लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्दी बातचीत भी हो सकती है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग? 12 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 12 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी, मैक्सिमम 30 आवर्स के अंदर। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं और सिमिलर एनर्जी है या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हुए हैं या हो रहे हैं या होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।